तुम्हारे फोन करके धमकी देने से ना अब प्रीति डरेगी नहीं। तुम अब दोबारा प्रीति की जिंदगी में आने का कोशिश मत करो। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग पूरा बता दोस्तों रानी प्रीति की सौतन जो प्रीति को जिंदगी में पूरा आग लगा के रख दी है। दोस्तों सूरज से गुस्सा हुई है और फोन करके प्रीति को बहुत ज्यादा धमकी दे रही है। क्या क्या रानी के धमकी देने से प्रीति अब सूरज के साथ वीडियो नहीं बनाएगी? दोस्तों क्या रानी नहीं जानती थी कि प्रीति या सूरज 4 साल से क्या कर रहे हैं? उसको नहीं मालूम था। दोस्तों जानबूझ के रानी खुद प्रीति की जिंदगी में आई है। प्रीति कभी नहीं सूरज का साथ छोड़ के जाएगी। अब प्रीति या सूरज को कभी नहीं रानी अलग कर पाएगी। ये रानी का भूल है, ये सूरज की मम्मी का बहुत बड़ी भूल है। सूरज की मम्मी दोस्तों इतना बड़ा चाल चली, इतना बड़ा साजिश रची ना प्रीति को सूरज से अलग करवाने के लिए, लेकिन कभी नहीं करवा पाओगी। सूरज की मम्मी का अब दाल गलने वाला नहीं है, ना ही रानी का। सूरज की मम्मी अगर समझदार होगी ना तो खुद सुधर जाएगी। प्रीति के साथ जो इतना गंदा साजिश रची थी ना, समझदार होगी तो अब ऐसा गंदा साजिश नहीं रचेगी प्रीति के खिलाफ। प्रीति आप रानी से डरो मत, हम लोग आपका पूरा सपोर्ट करूंगी। आप बिल्कुल नहीं डरना रानी से। रानी को मुंह तोड़ जवाब दो, रानी क्यों आ नहीं रही है? दोस्तों रानी फोन करवा करवा के प्रीति को गंदा गंदा धमकी दिलवा रही है। प्रीति जहां सूरज के साथ लखनऊ में जाके वीडियो शूट करी थी, वहां फोन करके धमकी दे रही है। रानी कौन होती है तुम धमकी देने वाली? दोस्तों प्रीति 2 दिन जाके सूरज के साथ वीडियो शूट कर दी, तो वही वीडियो देख के रानी को एकदम से पौचंची छा लिया है कि सूरज क्यों प्रीति का बात को मान गए। रानी दोस्तों सूरज को वीडियो शूट करने जाने से मना कर रही थी, लेकिन सूरज इतने तरीके से फंसे थे, उनको मजबूर होके जाना पड़ा। सूरज दोस्तों एग्रीमेंट पेपर पे साइन किए थे और उनको जाना पड़ा, यही मजबूरी था। सूरज गए, वीडियो शूट किए, और जैसे वीडियो शूट किए रानी देखी, उनको बहुचंची छा लिया कि ये तो प्रीति के साथ कैसा वीडियो बनाए हैं। क्यों नहीं बनाएंगे? तुम रोक पाओगी? रोक लो, दम है तो। ऐसा कभी रोक ही नहीं पाओगी तुम। अब तुम आओगी ना प्रीति की जिंदगी में तो फिर सोच समझ के आना। उस बार तुम सोच समझ के नहीं आई थी ना, अब की बार सोच समझ के आना। तुम्हारे लिए शादी विवाह खिलवाड़ है, मजाक है? आके जो वीडियो में दिखवा दी कि मैं सिंदूरदान करवा ली, मैं शादी कर ली, सूरज हमारे पति हो गए, सूरज जो मैं कहूंगी वही मानेंगे, अब प्रीति को नहीं अपनाएंगे, नहीं प्रीति की बात को मानेंगे। अलग कर पाओगी? करके दिखाओ ना, कर लो। दोस्तों सूरज की मम्मी क्यों चुप बैठी है? सूरज की मम्मी को प्रीति इतनी गलत लग रही थी, और रानी बार बार सूरज की मम्मी कह रही थी कि प्रीति कभी रानी को नहीं पाएगी। रानी संस्कार घर की है, रानी इज्जत वाली घर की है, संस्कार घर की है, इज्जत वाली घर की है, तो क्यों प्रीति के बीच में आई? क्या वो नहीं जानती थी? उसको नहीं मालूम था? वो नहीं वीडियो देखती थी कि प्रीति सूरज के साथ कौन से क्या रिश्ता है वो दोनों के बीच, कैसे रह रही है? क्यों आई शादी करके? कौन बोला था शादी करके आने के लिए इतने जल्दीबाजी में? प्रीति को तो नहीं मालूम था कि सूरज की मम्मी बुला रही है तो सूरज की शादी करवा देंगी। प्रीति को तो लगा कि सूरज की मम्मी सूरज को बुला रही है तो जा रहे हैं, 2 एक दिन में आ जाएंगे। उनको क्या पता कि शादी वादी करने के लिए घर पे उनकी मम्मी बुला रही है। दोस्तों सूरज की मम्मी अचानक में बुलाई थी। प्रीति को जरा सा भी इस चीज के बारे में नहीं जानकारी था। जैसे सूरज घर पे गए वैसे सूरज की मम्मी सूरज से बात तो नहीं करने दी, और हमको तो लग रहा है कि पहले से ही बातचीत करके रखी थी सूरज की मम्मी, और बुलाई या बुला के फटाक से शादी वादी करवा दी। इनको लगा कि शादी हो जाएगा तो शादी का नाम सुन के प्रीति सूरज को छोड़ के भाग जाएगी। पागल है प्रीति, गरीब घर की है बेटी, लेकिन दिमाग है उसके भी पास, ठीक है ना? इतना मारी पीटी सूरज की मम्मी, खाना तक नहीं दी, हाथ से खाना छोड़ ली, लेकिन प्रीति भागी नहीं। दूसरी लड़की होती तो भाग जाती। रानी क्यों भाग गई?
वीडियो देख के वो पगला गई कि सूरज प्रीति के साथ क्यों वीडियो शूट कर लिए। वो तो वीडियो देख के पगला के भाग गई। और जो 4 साल रही है उसके अंदर क्या चल रहा है, वो नहीं पगलाएगी? वो भी पागल हो गई है सूरज के लिए। प्रीति सूरज के प्यार में इतना पागल हुई है ना कि 8-10 दिन नहाई नहीं थी, बिना खाए हुए रह जा रही थी। इतना मार खाती थी घर में से, वही सूरज की मम्मी घसीट घसीट के निकालती थी, बाल पकड़ के खींच के मारती थी, लेकिन तभी भी प्रीति सूरज का पीछा नहीं छोड़ी। वो भी अपने जो 4 साल रही है उसके वजह से वो नहीं पीछा छोड़ रही है। रानी 1 महीना नहीं रही है सूरज के साथ, तो हक जता रही है कि कैसे सूरज प्रीति के साथ चल गए। वही चीज प्रीति भी कह रही है कि सूरज कैसे रानी के साथ रहेंगे, कैसे चले गए, कैसे कैसे बिना बताए हुए चोरी से शादी कर ली, मैं नहीं रहने दूंगी। प्रीति भी जिद पे अड़ी है। अब रानी फिर से आना करना तो सोच समझ कर आना, जान लेना। आई भूल जाओ तुम कि सूरज को तुम अपना पाओगे, कभी नहीं होगा। प्रीति कभी होने ही नहीं देगी। तुम खुद गलत की आके, तुम्हें सब पता था, तुम जानबूझ के आई। और सूरज की मम्मी जानबूझ के सब करवाई। आज क्यों सूरज की मम्मी चुप बैठी है, रानी भाग गई है तो आए ना। प्रीति तो कभी नहीं भागी। मार खाई तभी भी है, खुश रहती है तभी भी है सूरज के साथ। मार खा रही थी तभी भी बोल रही थी कि मैं सूरज के साथ रहूंगी, खुश रहती है तभी भी बोलती है कि मैं सूरज के ही साथ रहूंगी। और दोस्तों, ये जो प्रीति का भाई है जितेंद्र, ये बार बार बोल रहे थे कि प्रीति से 100 गुना सुंदर है रानी, प्रीति को हम सूरज के साथ रहने नहीं देंगे। दोस्तों, ये सूरज और रानी ये लोग मिल के प्रीति के साथ इतना ज्यादा मारपीट किए थे, दरवाजा लॉक कर दिए थे, पानी तक नहीं प्रीति को पीने दे रहे थे। इतना ज्यादा परेशानी रानी करवा रही थी, खुद प्रीति को मार रही थी। दोस्तों, रानी को लगा इसे मारूंगी पीटूंगी तो प्रीति भाग जाएगी। ना ना ना, और नहीं भागने वाली है प्रीति, डट के सामना करेगी। और दोस्तों, ये जो प्रीति का भाई थे जितेंद्र, ये बार बार प्रीति को धमकी दे रहे थे। और रानी के ही वजह से दोस्तों ये जितेंद्र प्रीति से झाड़ू से, चप्पल से, हर चीज से मारपीट किया। प्रीति को नटुली उटली उल्टा सीधा इतना गंदा गंदा शब्द जितेंद्र बोला ना। जितेंद्र का उसमें कुछ हक नहीं था बोलने का, ये भाई था। भाई को ना एक बहन का सपोर्ट करने की जरूरत रहता है, लेकिन ये भाई इतना गद्दार है भाई ना। क्या पता सूरज क्या उनको फुसला लिए, क्या दे दिए, क्या कैसे बहका लिए ना कि जितेंद्र दोस्तों प्रीति का बहुत गंदा बुराई किया और बहुत उसका सोच गलत है जितेंद्र का। दोस्तों, बहुत कुछ प्रीति को उल्टा सीधा बोला। गुस्सा बहुत आ रहा है जितेंद्र के ऊपर। ऐसा जितेंद्र को नहीं करना चाहिए। भाई है तो भाई का फर्ज निभाना चाहिए, लेकिन इस जितेंद्र प्रीति के साथ बहुत ज्यादा दोस्तों गलत व्यवहार किए थे। और आज वही रानी भाग गई। वही रानी के वजह से जितेंद्र प्रीति को बहुत कुछ बोले थे, और पवन भी बहुत कुछ बोले थे। अब रानी भाग गई, पवन क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? वही पवन रानी की वजह से प्रीति को इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे, क्यों भाग गई रानी? आके बोलो ना। प्रीति तो अभी तक है वही, अभी तक तो उसी रूम में वो पड़ी है और कह रही है कि मैं सूरज के साथ रहूंगी। रानी क्यों भाग गई? शादी की थी तो, शादी की थी क्यों करी थी तो क्यों भाग के गई? उसको रहना चाहिए था ना। और दोस्तों, अब दोस्तों वही सूरज और वही जितेंद्र कह रहे हैं कि रानी गलत है। बार बार फोन लगा रहे हैं सूरज, लेकिन रानी का फोन 3-3 4-4 घंटा बिजी बता रहा है। प्रीति तो ऐसा नहीं करती है। प्रीति ऐसा कभी तो नहीं की कि दूसरे से बात करे फालतू का। जो कुछ गलत की है, जो कुछ खोई है, वो तुम्हारे लिए खोई है सूरज, किसी के लिए नहीं। प्रीति को पब्लिक इतना गंदा गंदा गाली दी कि तुम बिना शादी किए हुए तुम सूरज के साथ रह रहे हो, तुम कैसी लड़की हो। उनके माँ बाप को लोग गंदा गंदा गाली दिए, ताना सुनाए, उनके मम्मी पापा सबके ताना सुन के रह रहे हैं। फिर भी दोस्तों सूरज के दिमाग पता नहीं कैसा है कि प्रीति के खिलाफ हमेशा रहते हैं, हमेशा ही प्रीति का बुराई करते हैं। अब प्रीति कभी सूरज की बुराई करती नहीं है। क्या पता सूरज को क्या हुआ है, इतनी अच्छी लड़की है प्रीति, फिर भी प्रीति का ही बुराई करते हैं। और रानी 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 कहाँ गई भाग के? अब कहाँ गई, किससे बात करती है, जाके पता करो ना। अब रानी को भी छोड़ोगे? क्या करोगे? छोड़ोगे क्या? प्रीति खुद नहीं रहने देगी। तो दोस्तों देखिए,
अभी मैं रोटी बना रही हूँ। गैस खत्म हो गया है दोस्तों, गैस मिल नहीं रहा है। गैस के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है दोस्तों। देखिए ईटा उटा ला के ऐसा चूल्हा बनाई हूँ, और एक ही चूल्हा पे खाना बनाते बनाते लेट भी हो जाता है दोस्तों। अभी देखिए सब्जी बना के उधर रख लिए हूँ, और हमारे बच्चे लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई करके आएंगे तो खाना खाएंगे। रोटी देखिए अभी इतना बनाई हूँ और इतना बाकी है अभी आटा। गैस रहता है तो जल्दी हो जाता है, एक ही चूल्हा है, पारी पारा टाइम लगता है।